मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वो बहुत ही लोगों के साथ बीत रहा और अभी भी जो है वो झेलना पड़ रहा है लोगों को ये सब। तो मैं किस मुद्दे पर बात करना वो समझ चुके होंगे। जैसे कि अगर आप छोट जाति के हैं और छोटे धर्म के हैं और छोटे लोग हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, स्थिति नहीं सुधरा है, तो आपके पास ना इज्जत है ना आपको कोई ईमानदार समझेगा। यानी कि कूड़ियों को बहुत फेंके हुए कचरे की तरह समझ रहा है, गांव में भी और बाहर में भी, जहां तक मैं देख रहा हूं। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर गांव में जो हैं कई जो अमीर हैं, मेरे बाप के बेटे हैं, तो वो छोटे लोग तो ऊपर से भाव नहीं देता। अगर उसके घर पर काम करने जाओगे तो इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो 500 दे करके आपको खरीद ही लिया है, उस तरह से ट्रीट करता है। और बहुत बुरी तरह से जो है कभी कभी गाली भी दे देता है और गुस्सा ऐसे दिखाएगा जो कभी कभी ये लाचारी पर अपने स्थिति देख के बहुत रोना आएगा कि हम गरीब क्यों पैदा हुए, ऐसे लगता है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। कभी कभी तो ये भी लगता है कि पता नहीं भगवान क्या सोच के हमें ये गरीब की स्थिति में दलदल में ढेल दिया। और पढ़ाई छोड़ करके जो है आदमी वो मज़दूर बन जाता है। कईयों का जो है शादी नहीं होता रहता, वही मजदूरी देकर जो है कौन मजदूर से शादी करेगा, ऐसे बात हो जाता है। और रिश्तेदार यार प्यार यानी कि हर चीज़ तो छूट ही जाता है इस गरीबी में। और लोग जो हैं, अगर आप किसी लड़की वड़के से प्यार करते हैं या लव वव के चक्कर में हैं, अगर आपको उनसे बात करते हुए देख गया, हाले कुछ किया ना कि अगर देख गया, कुछ लड़के गाँव में ऐसे होता है आदमी, समाज के लोग, तो वो बहुत पीटेगा पाटेगा, बहुत मारेगा, उसके बाद उससे शादी करा देगा या फिर आपको मर्डर कर देगा और फेंक देगा। इसमें समाज भी नहीं कुछ कहता, उन्हें लगता है हाँ अच्छा कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों अच्छा कर रहे हैं? अरे उसका इच्छा है तो कर रहा है, शादी करने का मन रहे कर रहा है, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? सोच रहे हैं कि समाज बचा रहे, समाज को सुधार रही है, समाज के लोगों को मार करके, लोगों को दुख दे करके, पीट करके समाज को रक्षा कर रहे हो। भाई आराम से शादी करा दो, बात विचार, घर वाले से बात विचार करवा दो, भाई ऐसे ऐसे बात है। क्योंकि दोनों बच्चे, मैं वीडियो बनाई हूँ, दोनों बच्चे कह नहीं पाते और लोग जो है बहुत बुरी तरह से उसका हाल बेहाल करते हैं। ऐसे स्थिति हैं, मार देते हैं अभी भी। और देखा जाए तो गांव में बोलते हैं हम अपने आप को समझदार है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, समझदार होने के बावजूद भी इन सभी के खिलाफ जाते हैं, जो कि कोर्ट मानता है, सरकार मानता दिया है कि भाई अपने पसंद से कर सकते हो। लेकिन समाज के लोग बहुत बुरी हैं, बहुत घटिया है, ये नहीं मानता भी। उनकी नज़र में गलत है, क्योंकि उस हिसाब से वो पढ़ाई नहीं किया है और इस हिसाब से उसके पास नॉलेजबिलिटी है ही नहीं, इसीलिए वो जो है इन सभी बातों को गलत मानता है। और मुझे लगता है कि जो बुद्धिमान है, समझदार हैं, भले ही मैं पढ़ा लिखा ना हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि जो समझदार बुद्धिमान वो भी जान के उसका हेयरपंथी है, पागलपंथी है, अपने आप को बड़ा साबित करना चाहता रहता है वो, हाँ हम इतना समझदार हैं, इसके चक्कर में दूसरों को नुकसान पहुँचाता है। इस तरह का स्थिति है। वो कहावत में कहते हैं ना कि हर किसी को राम जैसे बेटा चाहिए, राधा जैसे बेटी चाहिए। अगर वो बन जाए ना तो उसे मार के फेंक दिया जाता है। चाहिए तो सबको, लेकिन कबूल किसी की नहीं है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हो आपकी क्या स्थिति है गांव का। और मैं गांव वाले से यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो इन सभी के खिलाफ हैं, क्योंकि वो लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है वैसे ही छुप छुप के। और हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, माता पिता से समर्थन करना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, क्योंकि मानता ही नहीं, इसीलिए जो है भाग जाता है, ये करता है वो करता है और बाद में झेलना पड़ता है। कहीं लड़के भी नहीं किसी को सही मिलता है, या किसी को लड़की नहीं सही मिलता है, लड़का लड़की में, वो अलग मैटर है। लेकिन इन पे मुझे लगता है थोड़ा लोगों को नज़र देना चाहिए और मैं लोगों को चेताना चाहता हूँ, इन पर आप ख्याल करें, मारे पीटे ना। और जो आप छोटे जाते और छोटे लोगों को जो है आप जिस तरह से व्यवहार करते हो, कई लोग इसी कारण जो है सुसाइड कर लिया है और अपने आप को आत्महत्या कर लिया है। और कई सारे ऐसे कारण हैं जो कह नहीं पाते, बेइज्जती सह लेते हैं, मजबूरी है उन लोगों का सहना।
क्या करेगा, डरा रहता है, आवाज़ उठाएगा तो और पीटा जाएगा, मारा जाएगा, घर से निकाला जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा। इसलिए बोलता नहीं, चुपचाप रहता है, अंदर ही अंदर रोता रहता है और समाज में रहना चाहता है उस जगह पर। किसी को तो अपने ज़मीन से भी निकाल दिया जाता है बहुत समाज, क्योंकि ये बेवकूफ़ी है समाज का, ये समझता नहीं समाज वाले लोग। मुझे लगता है कि जब ये समाज वाले ये सब समझ जाएगा तो मुझे लगता है कि तब ऐसे नहीं होगा, लेकिन ये समझता ही नहीं, इसीलिए ऐसे हो रहा है। और जो समझाना चाहता है तो उसका बात नहीं मानता, उसे बुर्बक समझता है, हाँ तो वो ज़्यादा जानता है। भाई ज़्यादा जानता है इसीलिए तो आपको समझा रहा है, कम जानता तो आप जैसे बेवकूफ़ी नहीं करता ये वाले जो आप लोग ये कर रहे हैं। और जो छोटे जाति के छोटे लोग जो है शर्मिंदगी महसूस कराते हैं, हमेशा ताना देते रहते हैं, कभी भी गाली दे देते हैं, कभी भी चमेटा मार देते हैं, कहीं भी सोते हैं, वो तो जानते हो ही हो कि वो गरीब लोग हैं, वो कुछ करेगा नहीं, हमारा कुछ कर नहीं पाएगा, हम जब चाहेंगे तब इसे ठेल देंगे, वैसे ही करते हो। और मैं सरकार से निवेदन कर चुका कि ऐसे कंप्लेन लेना चाहिए और पुलिस पर कार्रवाई कीजिए जो ये सब कंप्लेन नहीं लेता। क्योंकि पुलिस अगर वो बोलेगा गाँव में जाकर कि हम आपके साथ हैं तो कंप्लेन भी हिम्मत भी करेगा जाकर, क्योंकि पुलिस बैठा रहता है और जो है क्रिमिनल का ही साथ देता है, तो क्यों कंप्लेन करेगा, उसी डर से नहीं जाता कंप्लेन करने, क्योंकि उसी के साथ दे देगा। अगर गरीबों का साथ देगा पुलिस वाले तो मुझे लगता है कंप्लेन करने भी जाएगा। अगर समझता है कि भाई वो भी उसके साथ मिला है तो क्यों जाएगा कंप्लेन की बात, जानता है कि अगर एक बार कंप्लेन किया तो लफड़ा मुझे ही झेलना पड़ेगा, मुसीबत में मैं ही आ जाऊँगा, इसीलिए कंप्लेन नहीं करता है। तो मैं समाज को और पुलिस को और लोगों को भी यही बता देना चाहता हूँ कि आप भी अपना दिमाग लगाइए थोड़ा, नॉलेजबिलिटी के अनुसार के लिए, और जो सही है सही के साथ दीजिए, जो आपके मन में लगे। ये ना कि गलत वाले में लग जाए कि मार दे, पीट दे, खून कर दे, ये सही बात है भाई। कितना भी कोई गलती क्या हो ना तो उसे जान से नहीं मारना चाहिए, लेकिन आप लोग ये कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है।